छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा पर्व की धूम रही। पूरे प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री निवास में भी तीजा पोरा का पर्व मनाया गया और इस पर्व पर किसान अपने बैलों की पूजा कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। गांव, मोहल्ले और शहरों में बच्चे मिट्टी के बैलों को दौड़ाते हैं। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा के पर्व पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति की छटा बिखरी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने 70 लाख महिलाओं को तीज का तोहफा दिया और महतारी वंदन की 7वीं किश्त जारी की। और बहुत अच्छे से इस त्योहार को हम लोग मनाए हैं और इसके बाद हम लोग पोरा का त्योहार मनाने मड़िया पार जा रहे हैं, दूर के पास जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से पोरा का त्योहार पशुओं से प्रेम का त्योहार है, वहाँ पर कई आयोजन पशुओं से संबंधित बैल दौड़ वगैरह रखा गया है। आज शिव पार्वती की पूजा हम लोग किए हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, और सभी बहनें जो सुहागिन बहनें हैं अपने अपने पति के दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की पूजा इस तीजा में करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास में भी तीजा पोरा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के निवास में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित महिलाओं का जनसमूह उमड़ा। तीजा पोरा पर सियासत भी जमकर देखने को मिली। तीजा पोरा पर सियासी पारा तब चढ़ा जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर तीज त्योहार पर भी कांग्रेस की नकल करने का आरोप लगाया। बैज के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रम है कि उसने हरेली और गेड़ी का आविष्कार किया है। साय ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन किया है। कॉपी करने का काम और दिखावा कांग्रेस करती है। अगर हम देखें पिछले 15 साल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता कभी गेड़ी चढ़ते हुए दिखे नहीं, कभी तो तीजा पोला त्योहार मनाते हुए दिखे नहीं, कभी हरियाली का त्योहार मनाते दिखे नहीं सरकार के लोग। हाँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार की जो पिछले 5 साल की कामों को नकल करते हुए इस 9 महीने में भले मजबूरी से ही लेकिन जरूर दिख रहे हैं। कांग्रेस को मुझे लगता है कि भ्रम है कि छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार और गेड़ी का आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, वह भी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तीजा पोरा का त्योहार का आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया, ऐसा उनको भ्रम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सैकड़ों वर्षों से ये तीज त्योहार मनाया जाता रहा है। हम परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। ये कॉपी करने का काम, दिखावा करने का काम कांग्रेस है, ये उनको मुबारक हो। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ज्यादातर त्योहार भी धान की खेती से ही जुड़े हुए हैं। रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक त्योहार नहीं मनाए गए। वहीं कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। अब साय सरकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। त्योहार किसी सियासी पार्टी विशेष का नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था का विषय है। पर सियासत कहाँ कोई मौका चूकती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। त्योहार पर तकरार, जी हां, वैसे तो कहा जाता है कि त्योहारों को खुशी के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर इन त्योहारों पर भी सियासत नजर आ जाए तो कैसा रहेगा। जी हां, क्योंकि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ में अब नजर आई है। छत्तीसगढ़ में तीजा पोला का लोक पर्व मनाने के लिए महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आवास में उनका मायका तैयार किया गया। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास में पहुंची महिलाओं ने तीजा पोला का पर्व धूमधाम के साथ भी मनाया और मुख्यमंत्री साय ने लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन की 7वीं किश्त को हस्तांतरित किया। लेकिन त्योहार और उस पर सियासत, जी हाँ, क्योंकि एक और त्योहार मनाया गया है तो दूसरी ओर विपक्ष ने इस त्योहार को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या कुछ सवाल विपक्ष के इस त्योहार को लेकर रहे, क्या कुछ जवाब सत्ता पक्ष को लेकर रहे, क्या कुछ सियासत रही, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। तिथि त्योहार पर भी क्यों हो रही सियासत? क्या सचमुच भूपेश सरकार की नकल कर रही सरकार? छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ाने के सरकार ने किया काम। महिला हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसने किया बेहतर काम? तो इन्हीं सब तमाम सवालों के साथ मुद्दों को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है
बीजेपी से हमारे साथ पिंकी शिवराज शाह जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार जी लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पिंकी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बधाई हो आपको कि आपने तीजा पोला पर्व आज धूमधाम से मनाया है। महिलाओं के खातों में किश्त भी जारी की गई है महतारी वंदन योजना की, लेकिन त्योहार पर सवाल खड़े हो गए हैं। त्योहार खुशी से मनाया गया है या फिर कोई मजबूरी या दबाव? देखिए, सर्वप्रथम मैं आज, चूंकि पोला त्योहार है, छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, किसानों के लिए भी यह त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए मैं प्रदेश की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई संपन्न हो, हमारी बहनें भी, बहनों के लिए भी काफी महत्व का ये पर्व है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहती हूं। और जैसा कि आपने बताया, ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि ये स्वयं जब इनको काम करने का अवसर मिला तो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, छत्तीसगढ़ को इन 5 सालों में उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, जिस छत्तीसगढ़ को विकास के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ऐसे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब पुनः छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, सबके हित में सरकार निर्णय ले रही है। और आज यह महत्वपूर्ण पर्व कोई पोला का त्योहार या तीजा का पर्व कांग्रेस की देन नहीं है, यह हमारी पुरानी परंपरा है। और पुराने सनातन समय से ही हमारी बहनें इस त्योहार को मनाने के लिए अपने मायके आती रही हैं। और जैसा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और हम सबके भैया के रूप में, अगर उन्होंने हमारी बहनों को, छत्तीसगढ़ की बहनों को अपने घर में इस पर्व को मनाने के लिए आमंत्रित किया है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल महतारी वंदन योजना की बात कांग्रेस करती है, तो कांग्रेस तो बड़ी बड़ी बात बोली, लेकिन कहां तक खरी अपने बातों में कांग्रेस उतरी है, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। आपने महिला स्व सहायता समूह की बहनों के कर्जे माफी की बात कही थी, पुराने समय में उल्टा उनसे काम छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। महिला बहनों के साथ में आपराधिक मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी हुई है, इस बात को भी याद रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर में छत्तीसगढ़ की बहनों को बुला करके तीजा का पर्व मना रहे हैं, अगर खुशी जाहिर कर रहे हैं, महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त अगर अपने घर में बुला करके उन बहनों को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को पेट दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा यह पारंपरिक त्योहार है और स्वागत के साथ में उनको भी ये जो पहल किया जा रहा है उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए। शिल्पा जी, क्यों हो रहा है आखिर कांग्रेस को पेट में दर्द? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस खुद को संस्कृति, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली तो सबसे तेजस्वी सरकार बताती है। और देखा भी था कि भूपेश बघेल जी का जब कार्यकाल था, काफी त्योहार आपने धूमधाम से मनाए थे। आपकी भी कहीं ना कहीं मंशा यही होगी कि बीजेपी इन त्योहारों से ना हटे, बल्कि कई बार ये देखा है कि अगर बीजेपी ने कोई सा त्योहार अच्छे से नहीं बनाया तो आपने उस पर सवाल खड़े किए, लेकिन अब तो अच्छे से मनाया गया है त्योहार, फिर क्या आपत्ति आ रही है? नमस्कार। देखिए खुशी जी, पेट में दर्द वाली कोई बात ही नहीं है, ना हमने इस तरीके की प्रतिक्रिया जाहिर की है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी बहन ने शुरुआत की थी कांग्रेस की परंपरा। निश्चित रूप से कांग्रेस की परंपरा यही रही है कि जमीनी स्तर पर संस्कृति को संरक्षण दें, खेलों को संरक्षण दें, उसके जो संस्कार है उसको संवर्धन करें। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। निश्चित रूप से आपको भी मानना पड़ेगा, मेरी बहन जो बैठी है उनको मानना पड़ेगा कि पिछले 15 साल जब आपकी सरकार थी, 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया। एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविकता यही है कि जब जनप्रतिनिधि, जब मंत्री और नेता संस्कृति की बात करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है आम जनता के, आम नागरिकों के बीच में। और इसको पहचानने का कार्य भूपेश बघेल जी ने किया और उन्होंने बहुत अच्छा नवाचार शुरुआत की। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को संवर्धन करने का, बढ़ाने का और उनको मान सम्मान देने का, छत्तीसगढ़ महतारी को मान सम्मान देने का, राजगीत का उन्नयन करने का, ये सारे कार्य छत्तीसगढ़ के हित में किए, जो छत्तीसगढ़ को देशों में ही नहीं विदेशों में भी नाम उसका छत्तीसगढ़ का गूंजने लगा, उसका कारक बना। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहती है, निश्चित रूप से हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, परंतु
जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ये दो ही काम कर रहे हैं। एक काम तो कर रहे हैं दिखावा की राजनीति, दूसरा काम कर रहे हैं कॉपी पेस्ट की। तो ये मान लेना, सीधा सीधा मान ले कि ये त्योहारों को तो मनाया जा रहा है ना शिल्पा जी, अगर नहीं मनाते तो फिर आपके सवाल रहते, अब मना रहे तो आप कॉपी पेस्ट कह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? निश्चित रूप से नकल कर रहे हैं, परंतु नकल के लिए भी अकल चाहिए। आज ही सोशल मीडिया में मैं देख रही थी कि कुछ महिलाएं जो मुख्यमंत्री निवास के सामने खड़ी थी उनके बयान सुन रही थी कि उनको आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया और मुख्यमंत्री आवास के गेट बंद नजर आ रहे हैं। तो तीजा की शुरुआत की है क्या? मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, इसका भी जवाब दें। को आक्रोशित करेंगे, उनका अपमान करेंगे, वैसे ही के महिलाओं को असुरक्षा के गर्त में डाल दिए। आज प्रदेश में देखिए किस प्रकार से आपराधिक मामले बढ़ गए, महिलाओं के साथ दुराचार और बलात्कार के केसेस बढ़ गए और अभी अब त्योहार के नाम पर भी महिलाओं से अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं पिंकी जी से, उसके बाद लखन जी के पास लौटूंगी। देखिए खुशी जी, मैंने कहा क्या कांग्रेस की देन है क्या पोला का जो त्योहार हम मनाते हैं छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की देन है क्या? तीजा का पर्व जो हम मनाते हैं क्या कांग्रेस ने 5 साल पहले ही उसको मनाना शुरू किया है क्या? देखिए बात कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस ने केवल और केवल दिखावा किया है, ये दिखावा करने की बात कहते हैं, ये कॉपी पेस्ट करने की बात कहते हैं। पोला और तीजा का जो त्योहार है परंपरागत हमारा त्योहार है। हम हरेली की बात करें, गेड़ी चढ़ने का बात करें, हम पुरानी परंपरा हमारी ये रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने केवल छत्तीसगढ़ियावाद को दिखावा और बढ़ावा देने के लिए अगर इस तरह से घटना को किया है या इस तरह से काम किया है तो वो मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है कि जाके गेड़ी चढ़े। उसके अलावा भी सीएम का काम रहता है कि सीएम और भी अन्य जो काम है उनको पूरा करें। छत्तीसगढ़ के लिए आपकी घोषणाएं क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके ऊपर जो विश्वास किया है, जिन विश्वास को लेकर के आपको सरकार में स्थापित किया है, और भी उनके काम है उनको आप करिए। किसानों के लिए जो आपने घोषणाएं की थी उनको करिए। आप महिलाओं के लिए घोषणाएं, एक तरफ तो आपकी पूरी घोषणाएं अधूरी रह गई, आपने तो किसी भी घोषणा को पूरा किया नहीं, उल्टा आपने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने के लिए या अपने किए हुए काम को, अपने बोले हुए काम को पूरा नहीं कर पाने के लिए एक तरह से छत्तीसगढ़ी जो हमारे 30 त्योहार हैं उनको ढकने के लिए, उनको एक पर्दे के रूप में उन्होंने काम किया कि अगर मैं छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दूंगा तो प्रदेश की भोली जनता मेरे बहकावे में आ जाएगी और दूसरे काम से मैं इनके ध्यान को डाइवर्ट कर दूंगा। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जब जनता के पास में अवसर आया, उन्होंने 2023 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने उसको ठगने का प्रयास किया था और जिस तरह से दिखावा किया था, उनको सबक सिखा दिया और सरकार से किक आउट कर दिया। यही छत्तीसगढ़, यही मुख्यमंत्री के प्रति जो सोच, कांग्रेस के प्रति जो सोच थी छत्तीसगढ़ की जनता को, उसको दर्शाता है और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है इस विषय पर। ठीक है शिल्पा जी, जनता ने आखिर साथ क्यों नहीं दिया? जब इतनी हितैषी थी आपकी सरकार, आप सारे त्योहार धूमधाम के साथ मना रहे थे, तो फिर कमी कहाँ रह गई थी? खुशी जी, चुनाव जीतना हारना उसके लिए और भी कई मसले होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। झूठ और षड्यंत्र की राजनीति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो उस प्रकार की परिस्थितियों में वो सक्षम रह गए, वो अलग बात है। परंतु मेरी बहन की जिस प्रकार से गोल मोल बातें चल रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दे करके या वो परंपरा को शुरुआत करके कांग्रेस ने अच्छा किया भी बोल रहे हैं, शायद सरकार ने अच्छा किया कि पूरा किया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आप छत्तीसगढ़ियावाद के सकारात्मक शिल्पा जी समस्या कहाँ है? त्योहार मनाए या ना मनाए? क्योंकि आज देखा जाए तो धूमधाम से मनाया गया है तीजा पोला पर्व। आपकी भी यही मंशा होनी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाए। जब आपकी सरकार थी, आपने खूब अच्छे से मनाया। अब अगर बीजेपी मना रही है तो कॉपी पेस्ट क्यों कहा जा रहा है? फिर मेरी साथी प्रवक्ता ये कह रही है कि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे काम थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये छत्तीसगढ़ियावाद को अच्छा कह रही है कि बुरा कह रही है? आज जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं साय जी, वो भी तो छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उस समय छत्तीसगढ़ियावाद गलत था, आज छत्तीसगढ़ियावाद सही हो गया। यही दोगुलापन, मैं यही कहना चाह रही, यही दोगुलापन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और कहीं ना कहीं वक्तव्यों में ये चरित्र उजागर हो जाता है। हम अच्छे मन से और संवेदनशीलता के साथ त्योहारों को मनाने की परंपरा चालू किए थे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि ये आगे परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो इसी चलते गोठान योजना भी हम अच्छी नियत से और सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे। उन्हें बंद करने का काम क्यों किया भाई? आप ऐसी कई योजनाएं, रीपा योजना है,
ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको आपने बंद करने का कार्य किया है। तो छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कार्य सफलतापूर्वक चालू किए, उन्हें भी फिर से शुरू कर दीजिए। महिलाएं स्वावलंबी हो रही थी, आत्मनिर्भर हो रही थी, मैं यही चाहती हूँ कि फिर से वो काम शुरू कर दें। ठीक है, चलिए पिंकी जी से जवाब ले लेते। तो पिंकी जी, आखिर क्यों होता है कि आपके जो भी कार्य हो या योजनाएं हो उन पे दिखावे का ठप्पा लग जाता है? इसके पहले हमने देखा था अमित शाह जी पहुंचे बस्तर को लेकर, जो उन्होंने फैसला लिया कि टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, उस पर सवाल उठे थे कि क्या वहां पर शिक्षा का स्तर सही है? मतलब बड़े काम आप करते हो लेकिन क्या अंदरूनी चीजें सही है? इसके बाद हमने देखा कि खेल अलंकरण समारोह रखा गया, पुरस्कृत किया गया खिलाड़ियों को, लेकिन क्या खेल की स्थिति में छत्तीसगढ़ में वो स्थिति सही है? अब एक बार फिर से तीजा पोला पर्व को लेकर आप पर सवाल है कि क्या वाकई ये दिखावा था? क्योंकि इसके पहले आप पर ये सवाल थे कि 15 साल की जो सरकार थी, रमन सरकार, तब ये त्योहार नहीं मनाए जा रहे थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी में, दबाव में अब आप ये त्योहार मना रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। 30 त्योहार पहले भी मनाए जाते थे। रमन सिंह जी के जब कार्यकाल था तब भी आपको याद होगा कि पिछले समय जब माननीय हमारे अमित शाह जी का कार्यक्रम था हमारे दीनदयाल ऑडिटोरियम में, उस टाइम भी वो पोला त्योहार के दिन आए थे और हमने उनको उपहार स्वरूप नंदी उनको भेंट किया था। आपको शायद जानकारी होगी। हमने यहाँ के 30 त्योहारों को हमेशा बढ़ावा दिया है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूं कि छत्तीसगढ़ का वास्तव में अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छत्तीसगढ़ को असली सम्मान दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके दिया है। आज जो बैठ करके हम सब बात कर रहे हैं, ये अगर किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर हमने अलग किया है और हमारा प्रयास है कि हम इसको विकास के उच्च स्तर तक ले जा सकें और हर वर्ग के व्यक्ति की चिंता हम करें। यहाँ के परंपरा का, यहाँ की हमारी बोली भाषा, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ को बोली का भी दर्जा हमने दिया। छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ है। हम धीरे धीरे उस ओर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अकादमी की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने ही, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही किया था और हम वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने दिखावा कभी नहीं किया। लेकिन जब कांग्रेस का कार्यकाल आया तो दिखावा करने का काम कांग्रेस ने किया। काम करना छोटा और दिखाना बड़ा। और जिस तरह से चम्मच में इन्होंने बासी खाया है, इनके जो आईएएस ऑफिसर थे और इनके जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, डाइनिंग टेबल में बैठ करके चम्मच में बासी इन्होंने खाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ वाद का दिखावा इन्होंने किया कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काम किया। इस पर भी मुझे कुछ नहीं कहना है। आदरणीय शिल्पा जी समझदार हैं। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ की बहनों का, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सम्मान किया है। 15 साल भी हमने अपने कार्यकाल में उन छत्तीसगढ़ की बहनों को स्वतः सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके, बिहान कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ करके, छोटे छोटे समूह बना करके, और सबसे बड़ी बात 50% का आरक्षण हमने पंचायत के सेक्टर में और नगरीय निकाय के क्षेत्र में हमने बहनों को दिया। एक अवसर दिया कि आकर के घर बाहर आकर के वो काम करें। इस तरह हमने बहनों का सम्मान किया है। और निश्चित तौर पर इस साल 5 साल फिर से हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और उनके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने चुनाव के समय जो घोषणा किया था, उन बहनों को 1000 रुपए पर महीना देने की महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमने उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ कर दिया है। और 7वीं किस्त आज उन बहनों के खातों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने तीजा का जो कार्यक्रम रखा गया था, इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी 70 लाख बहनों को उपहार स्वरूप 1000 रुपए उनके खाते में डालने का आज काम किया है। छत्तीसगढ़ की बहनों को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत महिलाओं के खातों में आज किस्त भी जारी की गई है महतारी वंदन योजना की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव के पहले बीजेपी ने वादा किया था, तो इसको तो पूरा किया है, जिस तरह से आप बार बार सवाल खड़े करती हैं। चुनाव के समय में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। महतारी वंदन योजना, उस समय इनके क्या वक्तव्य रहते थे? इनके नेता मंत्री कहते थे कि पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं और हर महिला को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। परंतु क्या ये जमीनी स्तर पर सच हो पाया? इसको बाद में चुनाव जीतने के बाद नियम और शर्तों में बांध नहीं दिया गया। और जो 70 लाख का ये दावा कर रहे हैं, रियल जो इनके खाते में, महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, कई महिलाएं आक्रोशित है, कई महिलाएं
परेशान है कि उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। तो असली आंकड़े तो ये कभी डिस्कस करने की, चर्चा करने की बात ही नहीं करते हैं। सम्मान की बात करते हैं, 2 बिंदुओं पर सम्मान की बात इनकी मैं रखूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य के ये सम्मान 15 साल पहले जब राज्योत्सव हुआ करता था तो करीना कपूर को बुला करके राज्योत्सव की शुरुआत कराते थे। भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ वाद को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया और छत्तीसगढ़ की परंपरा के साथ में कार्यक्रमों की शुरुआत करने, चाहे वो राजगीत हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नृत्य शैली हो, उसके साथ में गीत और नृत्य के साथ में शुरुआत करने का, शुभारंभ करने का कार्य शुरू किया। ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब लूंगी मैं आपसे, आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल समय की कमी। ठीक है, लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। लखन जी, देखिए त्योहार पर सियासत कितनी जायज आप मानते हैं? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कंपटीशन शायद कार्यों का नहीं हो रहा है कि किस सरकार में कौन से कार्य किए गए थे और उससे बढ़कर कोई कार्य किया जाए या योजनाएं लाई जाए, लेकिन सियासत में ये कंपटीशन बराबर देखा जा रहा है। अब त्योहार पर भी सियासत। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, और खास करके ये पिछले 3-4 सालों में इस तरह की जो चीजें हैं वो और लगातार बढ़ रही है और राजनीति में जो है वो संस्कृति, धर्म, परंपरा और तमाम चीजों को लेकर, जो परिवार से लेकर जो है समाज और राष्ट्र और दुनिया भर की तमाम जो बातें हैं वो अब सियासत का हिस्सा बनते जा रही है। और इसी कड़ी में जो है, जो स्थानीय जो तीज त्योहार है, उन चीजों को भी अब खुलकर भुनाया जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाया जा रहा है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय अजीत जोगी के समय भी इस तरह के प्रयास हुए थे और अजीत जोगी ने भी छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको खूब आगे ले जाने का काम किया था और जनता के बीच में काफी लोकप्रियता उनको लेकर मिली थी। लेकिन बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो लगभग 15 साल तक, 2003 से लेकर 2018 तक का जो कार्यकाल था, उस बीच में इस तरह की जो चीजें हैं वो लगभग एक तरफ से हाशिए पर चली गई थी या कहा जाए कि लगभग गायब हो गई थी। और छत्तीसगढ़िया जो तीज त्योहार, रंग और तमाम जो चीजें हैं छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, ये चीजें एक तरह से गायब होने लगी थी। भूपेश बघेल ने इसको फिर से एक बार रंग दिया और ठीक है कि अब उस भूपेश बघेल की परंपरा को विष्णुदेव साय की सरकार या भाजपा की सरकार भी बखूबी समझ गई है और छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया खान पान, तीज त्योहार, रंग रूप, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर अब भाजपा भी कोताही बरतना नहीं चाहती है और किसी भी तरह से ये अपने ऊपर जो एक बार आरोप लग चुका है रमन सिंह के कार्यकाल में कि बाहरी लोगों को, बाहरी संस्कृति को भाजपा तवज्जो देती है और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर उदासीन रहती है या रहती थी 15 साल में, तो वो अब आरोप को झेलना नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा अब भूपेश बघेल के 4 कदम और आगे बढ़कर तमाम चीजों का जो है आयोजन कर रही है। जैसा सीएम हाउस में भूपेश बघेल करते थे तीजा, पोरा और तमाम चीजों का आयोजन, उसी तरह अब विष्णुदेव साव के यहाँ भी हुआ। आज जिस तरह से सीएम हाउस में तीजा जो उपवास रहने वाली महिलाएं हैं उनको लेकर जो है आज पोरा के त्योहार को लेकर जिस तरह से आयोजन किया गया है, तो ये आने वाले 5 साल तक चलेगा। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और भाजपा अब जो है उस चीज से मुक्ति चाहती है कि अब जो है ये आरोप मतलब कि भाजपा के ऊपर ये बाहरी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो आने वाले दिनों में इस पर सियासत और जोर से होगी और जो है मुझे लगता है कि आजकल सियासत में लोगों को, महिलाओं को खासकर जोड़ के रखने का एक सशक्त माध्यम भी बनता जा रहा है। बिल्कुल, चलिए शिल्पा जी आपसे जवाब लूंगी मैं। देखिए, एक अच्छा कदम है आपका कि त्योहारों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक सवाल जिस तरह से विपक्ष का रहा है कि जमीनी स्तर पर भी झांका जाएगा इन त्योहारों की आड़ में या फिर कई योजनाओं को लेकर जो आरोप आप पर लगते कि ठीक है दिखावा करती है भाजपा लेकिन जमीनी स्तर कुछ और नजर आता है, तो क्या इस और भी ध्यान अब देगी? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी की मंशा जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को हल करने पर रही है।
मैंने कहा चुनाव में हार जीत के कई वजह होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, परंतु संवेदनशीलता जो असली मायने में भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ के लोगों को दर्शाई गई थी, दिखाई गई थी, वो दिल से जुड़ाव किया गया था। चाहे किसानों की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, कर्ज माफी की बात कर लीजिए। कर्ज माफी से हमेशा एक और चीज याद आती है कि चलिए भूपेश सरकार, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की समय की सरकार कमी, जो है, एक जवाब पिंकी जी से भी ले लेती हूँ मैं। पिंकी जी 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। देखिए, कांग्रेस केवल और केवल उपहास उड़ा सकती है किसी भी बात का, और केवल विरोध कर सकती है, क्योंकि विकास के मुद्दे कांग्रेस के कभी थे ही नहीं। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार ही किया है। अभी से आप केंद्र से लेकर के राज्य तक का देखें, पिछले 5 साल हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया था। जिस तरह से अपराध का गढ़ इन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को छला था, जिस प्रकार से बहनों को शराबबंदी का वादा करके इन्होंने झुठलाया था, जिस प्रकार महिलाओं से काम छीनने का काम किया था, जनता जान चुकी है। और इसीलिए आज फिर इनको निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जनता किसे जानी है, क्योंकि आरोप पुरानी सरकार पर भी थे और आरोप इस सरकार पर भी है। फिलहाल क्योंकि देखिए समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत नई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया जो एक्ट छत्तीसगढ़ का है, लेकिन त्योहार पर भी सियासत कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये सियासत कब थमती हुई नजर आती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।